हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन विद्या चैनल। पिछले क्लास में मैंने 8.1 का एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर दिया। अब एक्सरसाइज 8.2 का फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मोनोमियल्स। इसमें मोनोमियल्स गिवन है और इसमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि इसमें 4 है, इंटू के साथ 7p है। 4 है, इंटू के साथ 7p है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 7 इंटू पी। 7 इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो सकता है। कोई भी नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन ऐड नहीं हो सकता। तो 7 के साथ p है, तो 7 के साथ 7 इंटू पी है, यानी 4 इंटू 7 इंटू पी, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करो। 7 4 जा कितना होता है? 7 4 जा कितना होगा? 28 इंटू पी 28p, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। अब यहाँ देखो, इसमें एक्सप्रेशन दिया है -4p, 7p। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -4p इंटू 7 इंटू p। अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है क्या है? 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो -28 आता है, जो कि 4 के आगे माइनस है ना 4 के आगे। तो -4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आएगा। अब p को और p को, अब ये p को और ये p को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2p है ना हमारा, 2p है तो p का पावर 2, p स्क्वायर, p इंटू p, p स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? -4p, 7p क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। -4p, कॉमा का जगह इंटू 7 के साथ p इंटू क्यू। 7 के साथ जो p क्यूब है वेरिएबल, ये इंटू में है 7 का। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं 7p इंटू 7, 4 इंटू 7 इंटू p इंटू क्यू। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आएगा, है कि नहीं? और उसके बाद क्या बचता है हमारा? p क्यू। ठीक है, तो लिख देते हैं p इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखो -28, p इंटू पी क्या होगा? p स्क्वायर होगा, इंटू में q एज इट इज उतरेगा, इंटू में q। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -28 p स्क्वायर q। ठीक है, q का कोई लाइक टर्म्स नहीं दिया हुआ है, इसीलिए एक सिंगल है तो ये एज इट इज लिखाएगा। अब p 2 बार दिया हुआ था तो p इंटू पी स्क्वायर, हमारा ये आंसर है। 1 का 4 नंबर देखो, 4pq, -3p। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4pq इंटू -3p, 4p का पावर 3 है। 4pq को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू p, ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल में तुम्हारा 2 का पावर 3 दिया रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 3 बार 2। ठीक है ना, 3 टाइम्स 2। अगर तुम्हारा 6 पावर 2 दिया है तो 6 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से 4 का p का पावर 3 है तो p इंटू p क्यूब। ठीक है, फिर तुम्हारा इंटू -3p है। ठीक है, अब इसको ऐसे करो, पहले इंटू करो, मल्टीप्लाई करो। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? -12 आएगा, इंटू कितना टू p है? 1 2 3 4 p है तो p का पावर 4, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 4p, 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू p इंटू 0। 4 को p से मल्टीप्लाई करो तो 4p आएगा, फिर इंटू में 0। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 0 ही आता है ना। अगर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 4p को 0 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? 0 आएगा, हमारा आंसर। ठीक है,
अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट्स कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। थैंक यू वेरी मच।